आमच्यामध्ये माननीय कपिल ठोकळ साहेब जे भामसेपचे आंतरराष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आहेत, जे ऑस्ट्रेलियामध्ये असतात, मी त्यांना या ठिकाणी डायसवरती आमंत्रित करतो की त्यांनी आपलं मत या ठिकाणी मांडावं. माननीय कपिल ठोकळ साहेब, ऑस्ट्रेलिया भामसेपचे आंतरराष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर. जय मूल निवासी साथियों, आज यहाँ पूना में शनिवार वाड़ा स्थल पर ईवीएम के विरोध में और बैलेट पेपर को वापस लाने के लिए जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये रैली हो रही है, तो इसके रेफरेंस में मैं केवल 2 मुद्दे बताना चाहता हूँ क्योंकि टाइम अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो दोनों मुद्दे मैं इंटरनेशनल रेफरेंस में बताना चाहता हूँ. पहली बात कि 2015 में, मई 2015 में हम लोगों ने, वैसे हम हर साल भामसेप की कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया में लेते हैं. आदरणीय वामन मेश्राम साहब को हम लोग इनवाइट करते हैं. तो मेश्राम साहब 2015 में आए थे. 2 कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों ने ली थी. ये 2 साल पहले की बात है. एक पहली कॉन्फ्रेंस मेलबर्न में ली थी और दूसरी कॉन्फ्रेंस सिडनी में ली थी. दोनों कॉन्फ्रेंसेस का सब्जेक्ट यही था, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ और बैलेट पेपर को वापस लाओ. तो वहाँ पर जब मेश्राम साहब ने सारी जानकारी कॉन्फ्रेंस में दी तो ऑस्ट्रेलिया के लोग भी अचंभित रह गए. उनको भी बहुत बड़ा शौक था कि इतना कुछ हो रहा है भारत में. तो वो सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट भी मेश्राम साहब ने कॉन्फ्रेंसेस में दोनों दिखाया था. तो ये कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों ने ली थी. मुझे बड़ा फख्र है और बड़ा गर्व है कि भारत के बाहर, भारत के अंदर तो बवाल है ही है, मगर भारत के बाहर इस मुद्दे को उठाने का जो प्रयास अगर किसी ने किया है तो वो भी भामसेप इंटरनेशनल नेटवर्क ने ही किया है. ये हमारे लिए फख्र की बात है. दूसरी बात, जब 2015 में हुई तो 2016 में अगले साल लंदन में हमारा कॉन्फ्रेंस हुई भामसेप इंटरनेशनल नेटवर्क की. उस कॉन्फ्रेंस में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हमारी वो कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर भी इस मुद्दे को हम लोगों ने उठाया, वहाँ पर भी इस मुद्दे को लिया था. तो 2015-2016 से जो जन जागरण हम इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे हैं, उसका परिणाम ये हुआ कि लास्ट संडे 8 अप्रैल को इस महीने की मेलबर्न शहर में भारत के जो लोग हैं, उनके जो अलग अलग संगठन हैं, उन अलग अलग संगठनों ने मेलबर्न सिटी के सेंटर में एक फेडरेशन स्क्वायर है, उस फेडरेशन स्क्वायर में इसके विरोध में एक प्रोटेस्ट किया, धरना आंदोलन किया. तो मेलबर्न में ये आंदोलन 8 अप्रैल को हुआ. इसका वीडियो और फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पर वायरल है. और ये ईवीएम के विरोध में अलग अलग पार्टियां अपने अपने लेवल पर इसका विरोध कर रही है. तो भारत के बाहर भी जो भारत के लोग हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो भी आपके साथ है, वो भी आपके साथ है इस लड़ाई में, वो भी आपके लिए साथ दे रहे हैं, वो भी आपके लिए सड़क पर आ रहे हैं. कॉन्फ्रेंस तो हॉल में हुई थी, प्रोटेस्ट तो सड़क पर हुआ मेलबर्न शहर के सिटी सेंटर में. जैसे ये पूना शहर का सेंटर है, वैसे ही मेलबर्न का सेंटर है फेडरेशन स्क्वायर. वहां पर ये प्रोटेस्ट लास्ट संडे को हुआ. खास बात ये थी, दिन भर बारिश थी और बारिश होने के बावजूद भी ये प्रोटेस्ट हुआ, तो ये भी खास बात थी. और एक मैं बात जो बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग की जो भूमिका है, उसके कारण एनआरआई लोग जो है उनकी कितनी बड़ी दिक्कत हो गई है, ये मैं एक मुद्दा बताना चाहता हूं. क्योंकि जब ये कॉन्फ्रेंस हुई 2015 में, उसके बाद मैंने कई सारे हमारे ऑस्ट्रेलियन मित्रों के साथ इस विषय पर चर्चा की. तो उन लोगों ने एक बताया, सारी बातें जब देखी सुनी, तो भारत के बाहर के जो लोग हैं उनको ये मुद्दा जल्दी समझ में आता है. क्योंकि भारत के बाहर विकसित देशों में आज भी बैलेट पेपर है, ऑस्ट्रेलिया में आज भी बैलेट पेपर है, यूके और फ्रांस में आज भी बैलेट पेपर नहीं है. तो उनको बात जल्दी समझ में आई. और जो चुनाव आयोग की भूमिका है, उस बारे में उन्होंने एक बात ऑस्ट्रेलिया के मित्रों ने मुझे बताई, जो भूमिका है. जब मैंने सारी बातें उनको बताई कि ये हो रहा है, हमारे एक स्नेही, हमारे एक मित्र है राणे, प्रोफेसर राणे, उन्होंने अमरावती से चुनाव लड़ा था और उनको 0 वोट मिला था एक बूथ पर, जहां उन्होंने खुद वोट दिया था. तो ऐसी घटनाएं हो रही है. अभी पूना के महानगर पालिका में भी ऐसी घटनाएं हुई. तो प्रैक्टिस में सबके सामने ये हो रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, पर चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं हो रही है. जब मैंने ये बात ऑस्ट्रेलिया के मित्रों को बताई, तब उन्होंने कहा कि इसके लिए फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांस की जो लोग हैं, उनकी एक कहावत है. ये कहावत भारत के चुनाव आयोग को बिल्कुल सटीक बैठती है. उन्होंने कहा, ये कहावत मुझे ऑस्ट्रेलिया के मित्रों ने बताई, ये ऑस्ट्रेलिया की या इंग्लैंड की कहावत नहीं है,
फ्रांस की कहावत है। कहावत ऐसी है कि यस इट वर्क्स इन प्रैक्टिस बट इट डजंट वर्क इन थ्योरी। यस इट वर्क्स इन प्रैक्टिस बट इट डजंट वर्क इन थ्योरी। इसका मतलब ये है कि ये प्रैक्टिस में तो होता है पर थ्योरी में नहीं बैठता। ये एक जोक है एक्चुअली ये कहावत एक जोक है। तो ये एक जोक है कि प्रैक्टिस में तो होता है पर चुनाव आयोग कहता है कि जो हमारी थ्योरी है ये इस थ्योरी में ये नहीं बैठता कि चुनाव इसमें गड़बड़ी होती है। तो भारत के बाहर चुनाव आयोग की ये जो भूमिका है ये बड़ी संकट में डालने वाली भूमिका है, क्योंकि ये एक मजाक बन जाता है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ और इतना ही मैं अपडेट देना चाहता था कि इंटरनेशनल लेवल पर ईवीएम के बारे में क्या हो रहा है। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।